हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अतुल सर लेक्चरर। आशा करता हूँ कि पिछला वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो आज हम आप नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो नंबर 4 है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को मेरे ज़रूर जाकर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। तो वहाँ से पहले आप उस वीडियो को देख लें और फिर यहाँ पर आ पाए, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि शायद समझ में ना आए, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए शॉर्ट बनाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो आप पहले वहाँ से जाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका के प्रकार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एकक कोष्ठिका होती कितनी प्रकार के हैं। ठीक है ना। तो एकक कोष्ठिका होती है, वैसे तो 6 BSc लेवल तक आप जाएंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इंटर लेवल जो NCERT चैप्टर है उसमें 3 ही दिया है, लेकिन हम यहाँ पर 4 पढ़ा दे रहे हैं। ठीक ना, जिसको आप अच्छा समझ जाए, क्योंकि एकक कोष्ठिका से बहुत सारे क्वेश्चन उठाते हैं हम। ठीक ना, चलो चलते हैं। तो एकक कोष्ठिका होता क्या है कि एकक कोष्ठिका यहाँ जो अच्छा, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एकक कोष्ठिका होता क्या ये पढ़ाए थे। तो एकक कोष्ठिका क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल को बनाने में जिस कण का, जिस यूनिट सेल का योगदान होता है उसे क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका कहते हैं। और ये बेसिकली होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है ना। तो इन 4 प्रकार को हम यहाँ पर एक एक करके लिख रहे हैं, आप नोट करते भी जाइएगा। पहला एकक कोष्ठिका होता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक सेल, और शॉर्ट में कहें तो इसको SCC कहते हैं। क्या कहेंगे? SCC, सरल घनी एकक कोष्ठिका। अच्छा, इस सरल घनी एकक कोष्ठिका में क्या फ़र्क होता है कि इसमें क्या होता है कि जो घन बनता है तो घन की सभी विमाएँ बराबर होती हैं। ठीक है ना, और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। तो जो घन होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी सभी भुजाएँ बराबर। ठीक ना, अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का इसमें देखने को आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इसमें ये घन है और प्रत्येक 90 डिग्री और सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ये कहलाता है घन। लेकिन सरल घनी एकक कोष्ठिका में क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें 8 कोनों पर कण होता है। क्या होता है? 8 कोनों पर कण होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सरल घनी एकक कोष्ठिका या SCC कहेंगे। कभी अगर SCC का डेफिनेशन पूछता है तो कैसे लिखेंगे? वह एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक यानी कि 8 कोनों पर कण उपस्थित होते हैं उसे सरल घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं। शॉर्ट में इसे SCC भी कहा जाता है, सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एकक कोष्ठिका होता है कि ये जो कण होते हैं कोने पर तो होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कण है ये पूरे के पूरे इस एकक कोष्ठिका के हैं। ये इसलिए कि अगर मैं इसको बार बार रिपीट करके अगर बनाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक क्रिस्टल समुदाय मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहेंगे क्रिस्टल तंत्र। क्या कहेंगे? क्रिस्टल तंत्र। देखिए कुछ इस तरीके से यह मिल जाएगा हमारे पास कुछ क्रिस्टल तंत्र। ठीक ना। तो कहेंगे भाई ये जो है इसमें और इसमें बटा हुआ, मतलब ऊपर नीचे बटा हुआ। साथ में अगर ऊपर हम अगर एकक कोष्ठिका बनाते हैं SCC का तो उसमें भी ये कण बटा होता है। मतलब अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 8 एकक कोष्ठिका में विभाजित होता है। तो एक में इसका योगदान जो होगा, एक में वो 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि ये जो कण होता है 8 एकक कोष्ठिका में हर कोने का, प्रत्येक कोने का अगर कोई भी कण आप पकड़ लोगे SCC में, अगर इससे जो भी क्रिस्टल जालक बना है तो उसका कोई भी कण सभी में इन्वॉल्व होता है। 8 एकक कोष्ठिका में इन्वॉल्व होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो एक में सिर्फ 1/8 होता है। तो सिर्फ मैं SCC की बात करूँ कि SCC में क्या होता है कि ये सभी कण मिलकर कितना बना है। जैसे मान लो कि ये पूरे कण नहीं है, इसमें से क्या होता है ये जो गोले के कण होते हैं इसमें से यही भाग इसमें उपस्थित है, बाकी ये किसी और में होता है, ये किसी और में होता है, ये किसी और में होता है। ठीक ना। तो अगर मैं SCC की बात करूँ कि SCC में कितने कण इन्वॉल्व करके बनाते हैं, तो हम कहेंगे इसमें जो प्रभावित कण है, प्रभावित कण वो क्या होगा? ज़रा मेरी बात समझो। जैसे मान लो अगर हम कह दें एक पेन का 5 रुपया है तो 5 पेन का कितना होगा? आप समझ सकते हो कि कितना होगा? गुणा कर देंगे 5 × 5 25। तो इसी प्रकार अगर हम कह दें एक कण का योगदान इसमें 1/8 है तो पूरे कण का योगदान होगा 8 ×
8 इंटू 1/8, यानी कि 8 से 8 कट गया तो कितना बचेगा 1 कण। तो दिखने में तो 8 दिखते हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे इसके नहीं होते, ये दूसरे वाली एकक कोष्ठिका में सहभाजित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एससीसी को बनाने में ये सभी कण, मतलब इन सबको मिला दिया जाए तो एक कण इन्वॉल्व होते हैं, ठीक ना। तो इसे क्या कहेंगे एससीसी, और इसमें जो प्रभावित कण होता है वह एक ही होता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे दूसरा हम पढ़ेंगे काय केंद्री एकक कोष्ठिका। काय केंद्री एकक कोष्ठिका, जिसको अंतः केंद्री एकक कोष्ठिका भी कहा जाता है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो कहेंगे बॉडी सेंटर सेल। क्या कहेंगे बॉडी सेंटर सेल, शॉर्ट में कहें तो इसको बीसीसी कह सकते हैं। क्या कहेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर सेल। अब बीसीसी क्या होता है, एससीसी को पता हो गया कि भाई 8 कोण पर कण होते हैं, तो इसे हम एससीसी कहेंगे। लेकिन बीसीसी क्या होगा कि 8 कोण पर कण, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में 8 कोणों पर कणों के साथ साथ इसके बीच में एक कण उपस्थित होता है, तो उसे हम कहेंगे बीसीसी एकक कोष्ठिका या बॉडी सेंटर सेल या काय केंद्री एकक कोशिका कहेंगे। इस कोशिका में क्या होता है कि दिखने में तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा, आप ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एससीसी टाइप का है, लेकिन एक सेंटर में इसके रहेगा कुछ इस तरीके से। देखो 8 कोनों पे ये कण है, 8 कोनों पर, लेकिन एक कण इसके सेंटर में ऐसे जब रहेगा तो वो बीसीसी कहलाएगा, बॉडी सेंटर सेल। अब इसकी मैं कणों की बात इसमें किए थे तो कितना हुआ था कण, मतलब सभी कण मिलाकर एक कण मिलकर हुए थे, मतलब एक कण इसको बना रहे हैं, तो बीसीसी को बनाने में कितना कण इस्तेमाल हो रहा है या योगदान कर रहा है। तो हम यहाँ पे अगर इसके कणों की मैं बात करूँ तो 8 कोनों पर तो कण है, लेकिन हमने बताया कि कोने पर जब कण उपस्थित होता है तो एक उसका योगदान 1/8 होता है। तो अगर हम बात करें कोने के कण आप प्लस में एक बीच में है सेंटर, केंद्र का कण, तो इसमें कितना कोने पर कण है 8, लेकिन योगदान कितना होता है 1/8। अब प्लस सेंटर में कितना है 1, तो 1 का योगदान पूरा उसी का, ये किसी भी एकक कोष्ठक में सहभाजित नहीं होता है, इसलिए इसका कोई डिवीजन इसमें नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा उसी का होगा। तो हम कहेंगे 8 से 8 कट गया तो कितना बचेगा 1 + 1 यानी कि 2, ठीक ना। तो इस प्रकार के 2 एकक कोष्ठिका इन्वॉल्व हुई है, ठीक ना। यहाँ पे क्या देखने को मिला, काय केंद्री एकक कोष्ठिका में कितने कण इन्वॉल्व हो रहे हैं 2, ठीक है ना, मतलब 2 कणों का इसमें सहभागिता होता है कि पूरे उसको बनाने में लगता है। लेकिन देखने में कितना दिख रहा है 9, तो हम कहेंगे भाई 9 के 9 तो ठीक है, लेकिन ये कण पूरा इसका है, लेकिन ये जो कण होते हैं जो कोने के वो किसी दूसरे वाले एकक कोष्ठिका में भाजित होते हैं, तो इन कणों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2 कण इन्वॉल्व होकर इसको बनाते हैं, ठीक ना। तो इसे कहा जाता है बीसीसी, ठीक ना। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे एकक कोष्ठिका की, फलक केंद्री एकक कोष्ठिका। इसको कहा जाता है फेस सेंटर सेल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंग्लिश इसका फेस सेंटर्ड सेल, ठीक ना, फेस सेंटर्ड सेल। तो फेस सेंटर सेल में क्या होता है कि इसको कैसे पहचानोगे, तो जिस एकक कोष्ठिका में 8 कोनों पर कण उपस्थित होते हैं और साथ ही प्रत्येक फलक के केंद्र पर यदि कण उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है फलक केंद्री एकक कोष्ठिका। यहाँ पर फलक की बात की जा रही है, मतलब जो घन है उसके प्रत्येक फलक के केंद्र पर अगर कण उपस्थित है कोनों के साथ साथ, तो हम उसे कहेंगे एफसीसी या फलक केंद्री एकक कोष्ठिका कहेंगे। तो इसको बनाकर कैसे पहचानोगे, जरा इधर ध्यान दो। ये मेरा एक बॉक्स है घनीय, ठीक है, तो इस तरीके से ये मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी नोट करते रहिएगा। ये कोने पर हमने कण रखा, ठीक ना, ये कोने पर है, तो ये हमारा एससीसी है। लेकिन हमको एफसीसी बनाना है तो प्रत्येक फलक का जो ये दिख रहा है ना, ये ऊपर, अच्छा ये सामने वाले फलक पे ये हमने रखा, ये वाला जो है सामने वाले फलक पर है, और पीछे वाले फलक पर हमने ये रखा है।
तो ये जो एका कोष्ठिका होती है इसे कहते हैं फलक केंद्रीय एका कोष्ठिका। डेफिनेशन हम बता दिए कैसे लिखे, वहाँ पर आप उसको जाकर बैक करके पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं बात करूँ कि इसमें कितने कण मिलकर बना रहे हैं, तो आप कहोगे सर जी 8 कोने के हैं और 6 फलक, 8 6 14 मिलकर बना रहे हैं। तो हम कहेंगे नहीं, अभी हमने बताया ना कोने का पूरा इसका नहीं होता है, ये किसी अन्य वाली एका कोष्ठिका में विभाजित होता है। इसी प्रकार ये जो फेस होता है ना, तो फेस पर अगर सेंटर पर कोई कण है, ये पूरा का पूरा इसका नहीं होता, ये बगल वाली एका कोष्ठिका में बटा होता है, बगल वाली। इसी पर ऊपर वाली भी बटा होगा, इधर का भी बटा होगा, इधर का भी बटा होगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें इस वाले, फिर अगर मैं मान लो एक एका कोष्ठिका इधर में बना दे रहा हूँ इस साइड में, तो देखने को क्या मिलेगा कि यह आपका कुछ इस तरीके से यह बना होता है, ठीक ना, इस तरीके से देखो दिख रहा है ना। तो ये इसमें बटा होता है। अगर मैं इस फलक की मैं बात करूँ, ये वाली बीच वाली फलक की, तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक ना। तो इसमें जो कण है कुछ ये है, ये इस तरह के मान लो कण है, तो ये क्या होता है कि अगर आधे आधे का हूँ तो ये आधा इसमें आधा उसमें है। तो यानी कि ये जो फलक पर होता है, फलक पर, तो इसका जो योगदान होता है 1/2 भाग ही एक कोष्ठिका में होता है, बाकी किसी दूसरे वाले एका कोष्ठिका में इसकी सहभागिता होती है, ठीक है ना। तो अब टोटल मिलाकर कितने कण हुए, तो भाई कोने के कण आप प्लस में फलक के कण, तो कोने के कण कितने हैं, तो 8 × 1/8 आप प्लस फलक के कितने 6 फलक पर है, और एक फलक का योगदान कितना होता है फलक को उपस्थित करके 1/2। तो इस प्रकार देखा जाए 1 और इससे काट दे तो 3 बाद में कट गया 3, यानी कि 4 कण। मतलब क्या होगा कि इस पूरे एकक को बनाने में पूरे 4 कण ही इस्तेमाल हो रहे हैं। दिखने में तो 14 है, लेकिन 4 ही कण इसको बनाने में अपना योगदान है। तो इस तरह की एका कोष्ठिका जो होती है एफसीसी होती है, ठीक है ना। अब इस एफसीसी के बाद अगला एका कोष्ठिका हमारा आता है, जिसको हम कहते हैं क्या, सॉरी ये कौन सा है, तीसरा, ठीक ना। चलो अब इसके बाद चौथा हमारा जब आता है अंतर केंद्रीय एकक कोष्ठिका। अब ये क्या चीज़ है, आप ज़रा समझो इसको कहेंगे इंड सेंटर सेल, ये होता है। अब ये क्या चीज़ है, ये फलक केंद्रीय है और ये है अंतर केंद्रीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार जो एकक कोष्ठिका होती है, तो इसमें 8 कोनों पर कण होते हैं, 8 कोनों पर क्या होते हैं, कण होते हैं, और साथ में विपरीत फलकों पर होता है, यानी कि एकांतर फलक पर भी कण उपस्थित हो, सभी फलक पर नहीं, एकांतर पर। तो इसमें 3 टाइप की देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, और एक आपका हम इधर बना दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिए, ये ठीक है। ये 3 टाइप की एक कोष्ठिका। तो इनमें क्या होता है, सभी कोनों पर कण, यहाँ पर हमने कण रखा, दिख रहा, ये रहा, ठीक है। ये हमने 8 कोनों पर कण रखा, और किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर ही रह सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए डब्बा है, अगर मैं कहूँ इस डब्बे को आप कितने तरीके से पकड़ सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा। अब हमको नहीं पता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जवाब क्या होगा। देखिए अगर मैं इस डब्बे को मैं 3 तरीके से पकड़ सकता हूँ। एक तरीका तो ऐसे, ठीक है, तो जब हम इस तरीके से पकड़ते हैं, डब्बे की इस फेस और इस फेस को टच करते हैं, ठीक है ना, इस फेस और इस फेस को टच करते हैं, उस समय तो क्या होता है कि जो कड़े होती है हमारी यहाँ पर होंगी, इस विपरीत फलक एकांतर फलक पर। अब हम कैसे पकड़ सकते हैं इस डब्बे को, अब हम पकड़ना चाहें तो ऐसे पकड़ सकते। उस सिचुएशन में हम क्या सामने और पीछे के फेस को पकड़ते हैं, ठीक ना, टच होता है, तो उस समय ये रहा सामने का और ये रहा पीछे का। और फिर कैसे पकड़ सकते हैं, आप इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक ना। तो इस तरह से जब पकड़ोगे तो कहाँ से पकड़ोगे, ऊपर से और नीचे से। तो हम कह सकते हैं इसको 3 तरीके से। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये तीनों क्या है, इंड सेंटर सेल है, जिसमें क्या होगा कि 8 कोनों पर अब किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर कण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की जो एकक कोष्ठिका बनेगी उसको कहेंगे अंतः केंद्रीय एकक कोष्ठिका, और 60 में कहे तो ECC कहा जाएगा।
तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो बहुत ज़्यादा करें।